सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में कई तरह की बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि हम हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। तो आज मैं आपको एक ऐसे लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए, क्या है इन खास लड्डुओं का राज, देखते हैं इस वीडियो में। आज इन हेल्दी लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर एक बड़ी चम्मच घी गरम कर लेंगे। घी के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे आधा कप बादाम। और यहाँ पर जितने मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं उतने ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ काजू। तो ये आधा कप ही मैंने काजू भी ले लिए हैं। अब गैस का फ्लेम लो रखते हुए हम दोनों चीजों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो घी के अंदर काजू और बादाम को रोस्ट करके लेने से लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। साथ ही ये जो लड्डू होते हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं अगर हम इन्हें घी में पका कर लेंगे। तो देखिए, काजू बादाम काफी अच्छे से पक चुके हैं। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल कर एक साइड में रख देते हैं और अच्छे से ठंडा होने देंगे इन्हें। और सेम पैन के अंदर थोड़ा घी बच गया है तो इसके अंदर ये फूल मखाने हम रोस्ट करके लेंगे। तो फूल मखाने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और इनसे लड्डुओं का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं फूल मखाने, काजू बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ। इस सब के अलावा आप इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। यानी जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो इन लड्डुओं में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हो वो हेल्दी भी हो और साथ साथ हमें पसंद भी आने चाहिए, तभी तो लड्डू हमें अच्छे लगेंगे। फूल मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इन्हें भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और क्योंकि फूल मखाने सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो मैं थोड़ा सा घी और डाल लेती हूँ पैन के अंदर। और अब इस गर्म घी के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर गोंद। तो यहाँ पर मैं आधा कप गोंद ले रही हूँ। और अगर आपके शरीर में ज़्यादा दर्द होता है तो आप गोंद की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो अब जैसे ही घी के अंदर हम गोंद को पकाएंगे ये काफ़ी अच्छे से फूलने लगेगी और इसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है अच्छी क्वालिटी का ही गोंद लें। तो जो गोंद होती है वो फ्राई करने के बाद फूलती नहीं है और हार्ड रह जाती है, नहीं तो अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं हुई तो लो फ्लेम पर ही गोंद को धीरे धीरे फ्राई करें, इससे वो अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। तो गोंद भी अच्छे से फूल चुका है, इसे भी हम प्लेट के अंदर अच्छे से अब निकाल लेते हैं। तो अब सेम पैन के अंदर ही आटे को हम रोस्ट करेंगे। तो घी पैन के अंदर खत्म हो चुका था क्योंकि हमने जो घी डाला था उसमें हमने गोंद को फ्राई कर लिया था। तो थोड़ा सा घी हम और डाल देंगे क्योंकि आटे को अगर हम ड्राई रोस्ट करेंगे ना तो वो अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएगा। साथ ही लड्डुओं का टेस्ट भी फिर इतना अच्छा नहीं आ पाता है। आटा फिर कच्चा सा लगता है और अगर रोस्ट करते हैं सूखे आटे को तो वो काफ़ी उड़ता भी है। तो एक चम्मच हम घी और डाल देंगे और आटे को अच्छे से रोस्ट करेंगे। आटे को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आटे का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, सूजी भी डाल सकते हैं, सिंगाड़े का आटा भी डाल सकते हैं। तो ये सब डालकर भी आप इन लड्डुओं को अच्छे से बना सकते हैं। इन लड्डुओं को बनाने में टोटल मैंने आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। इन लड्डुओं को बनाने में ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना पड़ता है और घी अगर हम कम मात्रा में यानी लिमिट में खाएं तो वो हमारे शरीर के लिए भी हेल्दी होता है। और अगर आप घी बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं टोटली। तो आप उसमें क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके ही ले लेंगे। यहाँ पर आटा अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है तो इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/4 कप खसखस यानी कि पोस्ता दाना। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और थोड़ा सा पोस्ता दाना डालकर आटे में ऐसे मिक्स कर लेंगे तो ये जो पोस्ता दाना है वो भी इसी में रोस्ट हो जाएगा। अगर अलग से आप इसे रोस्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उछलता है ये। तो आटे के अंदर 2 मिनट हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी आटा हल्का सा गर्म है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें आधा कप सूखा नारियल का पाउडर यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ऐड कर लूँगी। तो इससे लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
अच्छे से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और पैन भी ठंडा हो गया है। तो अब ये जो आटा है हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये जलेगा नहीं। पैन को साइड में कर देते हैं। अब जो हमने फूल मखाने काजू बादाम लिए थे वो ठंडे हो चुके हैं, तो हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर जार में। आप चाहे तो मंदस्ते के अंदर डालकर भी इन्हें दरदरा कूट सकते हैं। मैं थोड़ा मिक्सी में ही इसे ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए, ये मैंने बना करके कोर्स पाउडर तैयार कर लिया है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर साबुत रह गए हैं तो हम मंदस्ते में डालकर या फिर हाथों से इन्हें तोड़ लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे खस्ता हो जाते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। तो हाथों से मैंने थोड़े थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स बच गए थे वो तोड़ लिए हैं। और जो हमने गूंद लिया था उसे हमें मिक्सी में पाउडर नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही फाइन पाउडर इसका बन जाता है। हम एक मैशर की सहायता से या फिर कोई भी भारी वस्तु की सहायता से इन्हें ऐसे क्रश कर लेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजिली टूट जाएंगे ये, और इसका क्रंच भी लड्डुओं में बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये क्रश किया हुआ गोंद भी हम इसी पैन के अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखिए, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं। तो ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद हैं। नॉर्मली आप इन्हीं चीज़ों से ये लड्डू बनाएं, बहुत ही अच्छे लगेंगे और हेल्दी भी हो जाएंगे। अब इन लड्डुओं को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए 1 चम्मच मैं इसमें सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। सर्दियों में इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दी वगैरह में काफ़ी बचाव हो जाता है। फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और चलिए अब हम लेते हैं गुड़। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है। और ये जो डार्क कलर वाला गुड़ होता है ना, वो काफ़ी मीठा होता है। ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। चाहे तो आप एक गुड़ का पीस डेली ऐसे भी खा सकते हैं, ये इतना टेस्टी होता है। तो इस गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे अब। तो इसके लिए पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में काटना ज़रूरी है। तो छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। गुड़ बहुत ईजिली मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लेकिन आप चाहें तो इसमें बूरा या फिर खांड भी ऐड कर सकते हैं, जो देसी खांड आती है। लेकिन सर्दियों में गुड़ खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए हो सके तो गुड़ का ही इस्तेमाल करें। अब गुड़ मैंने काट लिया है और एक पैन के अंदर थोड़ा सा हम पानी गर्म कर लेंगे और ये कटा हुआ गुड़ इस पैन के अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद 2 मिनट इसे और पका लेंगे। इसे इतना ही हमें पकाना होता है। अगर हम इस गुड़ की चाशनी को ज़्यादा पकाते जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा, और अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर लड्डू जो होते हैं वो ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो बस ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। और मेल्ट होने के बाद मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लिया है। तो ये इस तरह गुड़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक छन्नी से छानते हुए हम इसे इसी पैन के अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो गुड़ में काफ़ी इम्प्योरिटीज आती हैं, तो इसे छान कर लें। अब जैसे ही गुड़ की चाशनी हम इसके अंदर डालेंगे, सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो पैन के अंदर चीज़ें थी वो तो ठंडी हो चुकी हैं। तो ये चाशनी काफ़ी गर्म है। अब जैसे ही हम इस गर्म चाशनी को इस मिश्रण में ऐड करेंगे, ये बहुत ही अच्छे से इस चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फटाफट ठंडे भी होने लगेंगे। तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसे। ये देखिए, जैसे ही ये मिक्स हो जाता है तो सारा मिश्रण पैन के एक साइड में कर देंगे हम, ताकि ये जल्दी से ठंडा ना हो पाए। और स्पैचुला से ही मैंने सारा काम किया है। और अब हम हाथों से इसके लड्डू बना लेंगे, क्योंकि अभी मिश्रण हल्का गर्म है, तो लड्डू इससे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अगर ये ठंडा हो गया तो यही सेट हो जाएगा, फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। देखिए कितनी आसानी से बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से हम साइड में से ऐसे मिश्रण निकालते जाएंगे और इसके लड्डू हम बनाते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये दूसरा लड्डू भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर के तैयार हैं। आप इन्हें लंबे समय तक भी स्टोर कर सकते हैं।
बच्चे ज़्यादातर इन लड्डुओं को खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से ये लड्डू बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपके बच्चे इन लड्डुओं को मांग मांग कर आपसे खाएंगे बार बार। तो चलिए एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर कैसा है देखिए। लड्डू बहुत ही अच्छे से बन गया है, देखने में भी ये सुंदर लग रहा है और तोड़ने में देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट लड्डू बन करके तैयार हुआ है। तो आप भी सर्दियों में ये पौष्टिक लड्डू जरूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।